आज मैं कुंदन कुमार पुनाफेर क्लास 7th की जो गो ग्रामर की बुक है उसकी आज मैं वर्ब्स चैप्टर की क्वेश्चन नंबर आर की चर्चा करूंगा। अभी आप इसमें देखेंगे कि इसको बनाया कैसे जाए। क्वेश्चन नंबर आर कहता है कि अंडरलाइन द फ्रेजल वर्ब एंड राइट डाउन एट टेल व्हाट ईच वन मीन्स। कहते क्या है कि जो भी सारे सेंटेंसेस 1 से लेकर 21 तक दिया गया है, इसमें जहाँ जहाँ जो आपको फ्रेजल वर्ब दिखता है उसको आपको अंडरलाइन करने हैं और उसके मीनिंग को भी लिखने हैं कि आखिर वो क्या कहता है। ऐसे पहले आप समझें कि आखिर फ्रेजल वर्ब आखिर होता क्या है। तो फ्रेजल वर्ब के बारे में आप समझें कि फ्रेजल वर्ब्स आर कम्बिनेशंस ऑफ वर्ब्स विथ अदर वर्ड्स सच एज एडवर्ब्स एंड प्रीपोजिशंस। फ्रेजल वर्ब्स जो होता है वो वर्ब्स का कम्बिनेशन होता है, उसमें मिश्रण होता है, लेकिन साथ साथ में उसमें दूसरे वर्ड्स भी आपको दिखाई देते हैं। भले ही वो वर्ड्स एडवर्ब्स हो सकते हैं या वो वर्ड्स आपके प्रीपोजिशंस हो सकते हैं। अब कहता है कि जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं वो फ्रेजल वर्ब्स कैन इम्प्लाई अ डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम द लिटरल मीनिंग। ये फ्रेजल वर्ब्स जो होते हैं वो जो जैसा वर्ड आपको लिखा रहता है उससे हटकर कुछ मीनिंग हमें सूचित करते हैं। दिस इज़ वाई दे एंड ऑल्सो ऑफन रेफर टू एज एडियम्स। कभी कभी तो इसे एडियम्स के रूप में भी कुछ लोग इसे रेफर के रूप में इसे मानते हैं। जैसे कि अभी आप इसमें देखेंगे कि पास्ट अवे है, यहाँ पास एक वर्ब है, अवे एक अगर देखा जाए तो एक अपने आप में पास अवे की मीनिंग के रूप में अगर मैं देखूं तो यहाँ आप देखेंगे तो मीनिंग कुछ और पकड़ लेगा। लेकिन यहाँ की बात करूँ कि जब अगर फ्रेजल वर्ब के रूप में आप देखेंगे तो इसका मतलब होता है डायड। जैसे कि अभी आप बात करूँ कि अभी क्वेश्चन के तौर पे एग्जाम्पल में आपको दिया गया है कि सी पास्ट अवे इन हर स्लीप। तो यहाँ पास्ट अवे का मतलब है क्या कि डैड बोले तो मर जाना। ये पास्ट टेंस में है, इसी कारण इसके साथ डाइड वर्ड लगा, डाई का पास्ट टेंस। उसी प्रकार मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आपको कि यू कांट विन ओवर हर। यहाँ विन ओवर का मतलब होता है राज़ी करना। अगर इंग्लिश मीनिंग की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टू गेन द सपोर्ट और कंसेंट ऑफ समवन, मतलब किसी को अपने मुताबिक उसे राज़ी कर लेना। तो कहते क्या है कि आप उसे राज़ी नहीं कर सकते। तभी आप यहाँ देख रहे हैं कि विन ओवर के मतलब के रूप में मैं समझूं, तभी मैंने क्या बताया आपको कि विन ओवर का मतलब होता है राज़ी करना या टू गेन द सपोर्ट और कंसेंट ऑफ समवन। यहाँ कंसेंट है CONSENT है, बीच में कोई सी आप समझे नहीं, ये SENT ही समझे। अब कहता है क्या है कि 2 नंबर क्वेश्चन में कि आर कार ब्रोक डाउन बिफोर वी रीच द विलेज। अब यहाँ ब्रोक डाउन का मतलब क्या है, तो ये पास्ट टेंस में सेंटेंस है। ब्रेक का बनता है ब्रोक, और डाउन जो कि आप जानते हैं कि प्रीपोजिशन के रूप में भी इसका आप यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी आप देखते हैं क्या कि इस रूप में मैं अगर बात करूं तो अभी आप यहीं से क्या समझेंगे कि हमारा जो कार थी वो कार हमारे पहुंचने से पहले गांव में क्या हो गई थी, ख़राब हो गई थी, या बहुत दिनों तक जब उसको आप यूज़ नहीं करते तो उसके मीनिंग में आप ब्रेक डाउन के मीनिंग पे लगाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि वर्न आउट या एज बाई एज और लॉन्ग यूज़, बोले तो क्या ख़राब हो जाना या टूट जाना, इस रूप में। तो इसको आप माने कि ब्रोक डाउन बोले तो ख़राब हो गया था हम लोग के गांव पहुंचने से पहले। अब मैं दूसरे की बात करूं कि यू शुड कॉल ऑन योर न्यू नेवर। अब यहाँ कॉल ऑन का मतलब है कि टू विज़िट। कहते हैं क्या कि आप लोग को अपने नए नेवर के घर उसे विज़िट करना चाहिए। तो यहाँ कॉल ऑन का मतलब क्या है, टू विज़िट से है। दूसरे की बात करूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 में कि द रवर गॉट अवे इजली विद द हेल्प ऑफ हिज एकम्प्लाइस। अब यहाँ जब बात करूँ कि एकम्प्लाइस का मतलब होता है सह अपराधी या साथी, जो साथ में रहने वाले लोग होते हैं उसे एकम्प्लाइस कहते हैं। तो यह कहता है क्या है कि जो रोवर थे वो वहाँ से आसानी से अपने सह अपराधी की सहायता से वहाँ से बचकर निकल गए। यहाँ गेट अवे जो पास्ट टेंस के रूप में जब अगर आएगा तो ये गॉट अवे वर्ड बनेगा। इस रूप से अभी आपने देखा कि एस्केप, गॉट अवे का मतलब क्या हुआ, एस्केप मतलब बचकर निकल जाना, अभी पास्ट टेंस में है, इसी कारण यहाँ भी आप उसे एस्केप्ड वर्ड ही लगाएं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूँ तो 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द न्यूज़ ऑफ हर सडन डेथ इज़ येट टू सिंक इन। अब यहाँ सिंक इन मतलब क्या होता है, सिंक इन का मतलब होता है समझना। क्लियर। तो जब कहता है क्या कि उसकी जो मरने की अचानक डेथ की जो समाचार थी वो अभी तक क्या हो गया था, धीरे 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 समझ में आता है। तो अभी आप यहाँ देखते हैं कि यहाँ ये सिंक इन की बात हुआ, तो यहाँ सिंक इन मतलब क्या हुआ, स्लोली केम टू बी अंडरस्टैंड, नहीं धीरे धीरे समझ में आना। तो द कपल ब्रॉट अप कबीर एज देयर ओन चाइल्ड। अब यहाँ कपल मतलब जोड़ा होता ही है, जो कि आप भी जानते हैं।
माता पिता का जोड़ा की बात करूं अगर, तो यहाँ इस एक रूप से, या वाइफ एंड हस्बैंड की जोड़ा की बात करूं तो इस रूप में अभी आपने देखा है कि इसमें लिखा है कपल ब्रॉट अप। ब्रॉट अप का मतलब जो कि ब्रिंग अप वर्ड से बना है ब्रॉट अप। अब ब्रिंग अप मतलब होता है पालन पोषण करना। तो अभी आप यहाँ देखेंगे कि उसने कहा कि वो जो माता पिता या पति पत्नी के जो कपल से, वो कपल ने क्या किया कि कबीर का पालन पोषण अपने बच्चों का किया। तो यहाँ ब्रॉट अप मतलब क्या हुआ, टू रियर और केयर फॉर अ चाइल्ड। इस रूप से इसे समझें, क्योंकि अभी मैं बार बार कहता हूँ फ्रेज का मतलब भी होता है, जो कि ये कम्बिनेशन ऑफ वर्ब्स होता ही है, लेकिन जो जैसा आपको वर्ड लिखा मिलता है उसके समझ से आपकी मीनिंग उसमें लगा नहीं सकते, जैसे लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। और जनरली इसमें बताया भी गया कि फ्रेजल वर्ब्स में आप जनरली यही देखेंगे कि वर्ब्स के साथ साथ एडवर्ब्स या प्रीपोजिशंस ही आपको दिखाई देगा, तभी वो फ्रेजल वर्ब्स का निर्माण कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूँ। क्वेश्चन 7 कहता है कि माई अंकल इज सेटिंग अप अ ग्रीन हाउस फॉर हिज प्लांट्स। यहाँ सेटिंग अप के बारे में पहले समझें। ये सेटिंग अप क्या है, तो सेटिंग अप का मतलब होता है टू असेंबल और प्रिपेयर, मतलब क्या है कि उसे तैयार करना या उसे स्थापित करना। तो मेरे अंकल क्या कर रहे हैं, तो ग्रीन हाउस अपने प्लांट्स के लिए क्या कर रहे हैं, वो असेंबल बोले तो तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ सेटिंग अप का मीनिंग के रूप में देखेंगे तो क्या मीनिंग लगेगा, असेंबल, टू असेंबल और प्रिपेयर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि आई थिंक आई विल टेक ऑफ दिस जैकेट, इट इज़ रदर हॉट टुडे। अब यहाँ टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना, जिसकी मीनिंग अगर इंग्लिश मीनिंग की बात करूँ तो इसका मतलब होता है टू रिमूव। तो कहता है कि मेरे समझ से अब मैं इस जैकेट को उतारूंगा, इसलिए क्योंकि आज का दिन और दिनों के अपेक्षा ज़्यादा हॉट है। कहता क्या है कि 9 नंबर क्वेश्चन में कि आर डेट्स मतलब होता है कर्ज, आर डेट्स विल पाइल अप इफ़ वी डोंट पे फॉर आर बिल्स सोन। कहता है क्या कि हम लोग अपना जो कर्ज होगा हम लोग क्या करेंगे, बहुत जल्दी कलेक्ट कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, अगर हम लोग अपना जो बिल्स है उसे अगर हम लोग पे नहीं करें। तो कहते क्या कि 10 नंबर, अब द मैनेजमेंट आस्क द मैनेजिंग डायरेक्टर टू स्टेप डाउन। अब यहाँ स्टेप डाउन का मतलब क्या होता है, स्टेप डाउन का मतलब होता है टू लीव जॉब और ऑफिशियल पोजीशन, मतलब क्या है कि गद्दी या पद की त्याग करना। कहता है कि मैनेजमेंट जो उसे किसे कहा, कि मैनेजिंग डायरेक्टर से कहा कि ठीक है आप लोग ये काम करें कि आप अपनी जॉब छोड़ के यहाँ से चले जाएं। अब कहता है क्या कि आई रैन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड इनटू द मार्केट। अब यहाँ रन इनटू का मतलब होता है टू मीट सडनली बाय चांस, संजोग से मिलना। मैंने अपने जो मेरा पुराना दोस्त था मैं उससे मार्केट में अचानक मिला, संजोग बस मुझे उस दोस्तों से मिलान हो गई, कहाँ, मार्केट में। क्वेश्चन नंबर 12 की बात, तो 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द कपल चेक्ड इनटू द होटल फॉर द वीकेंड। अब यहाँ चेक इनटू का मतलब क्या होता है, अपनी आगमन की सूचना देना। चेक इनटू मतलब अपनी आगमन की सूचना देना। तो उसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ आपको दिया है, जो कपल थे वो कपल ने क्या किया कि अपनी आगमन की सूचना दी, कहाँ, तो होटल में, किस वीक, तो फॉर द वीकेंड, देखा जाए तो पिछले अंततः सप्ताह के अंत में दिया। क्लियर, तो यहाँ दिया है चेक इनटू मतलब क्या है कि रजिस्टर ऑन अराइविंग एट होटल और एयरपोर्ट। इस रूप से इसको आप समझें। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करूं कि आई विल नॉट साइड आइदर ऑफ यू बोथ आर माई गुड फ्रेंड्स। थोड़ा सा इस पेज को मैं आगे खिसकाता हूं, चलिए अभी आप इसमें देखेंगे। चलिए अब मैं जरा सा बात करूं कि क्वेश्चन नंबर 13 की, कहता है कि आई विल नॉट साइड विथ आइदर ऑफ यू बोथ आर माई गुड फ्रेंड्स। कहता है क्या है कि सब यहाँ साइड विथ का मतलब होता है सपोर्ट समवन, नहीं, किसी को सपोर्ट करना। इस रूप से इसे बताता हुआ तो कहता है कि देखो भाई कि मैं दोनों में से किसी एक को भी सपोर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि यू बोथ आर माई गुड फ्रेंड्स, क्योंकि तुम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो। तो इसलिए साइड विथ का मतलब क्या हुआ, सपोर्ट समवन बोले तो किसी को सपोर्ट करना। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करूँ। क्वेश्चन 14 कहता है कि हर पेरेंट्स टर्न डाउन हिज मैरिज प्रपोजल फॉर देयर डॉटर। अब यहाँ टर्न डाउन मतलब होता है क्या, कि रिजेक्ट एन ऑफर और इन्विटेशन। कहता है कि अपने ऑफर को या इन्विटेशन को क्या करना, रिजेक्ट कर देना, ठुकरा देना, उसे एक्सेप्ट नहीं करना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर पेरेंट्स ने क्या किया कि अपने जो उसके माता पिता थे तो उसके मैरिज प्रपोजल को अपने बेटी के लिए क्या किए, तो ठुकरा दिए। तो कहते क्या कि यहाँ जो टर्न डाउन है, तो ये टर्न डाउन की बात करूँ तो ये क्या होगा, तो रिजेक्ट एन ऑफर और इन्विटेशन। अपने उस ऑफर को या इन्विटेशन को लोगों ने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया।
दूसरे की बात किसके, तो उसके मैरिज प्रपोजल को। दूसरे की बात करूँ 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वी हैव रन आउट ऑफ मनी एज वेल एज लक। कहता है क्या कि रन आउट का मतलब होता है हैव नॉन लेफ्ट, बोले तो खत्म हो जाना, पूरा पैसा नहीं बचना। हम लोग के पास क्या हुआ कि पूरे पैसे क्या हो गए, पूरे पैसे खत्म हो गए, नहीं, जैसे कि मेरी किस्मत में नहीं था, इस रूप से इस लोगों ने ऐसा समझा, जो मेरी किस्मत में था ऐसा ही हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करूं कि सी ले डाउन हर फ्रेंड बाय शेयरिंग हर सीक्रेट विद अदर्स। अब यहाँ ले डाउन का मतलब होता है क्या कि फेल टू कीप एन अरेंजमेंट, मतलब क्या कि किसी भी बातों को छुपा के रखने में असमर्थ होना, बोले तो उसे नीचे दिखाने के लिए। तो उसने क्या करी कि उसने अपने दोस्त को क्या करी, तो नीचे दिखाने के लिए ही सही, लेकिन अपने जो उसके दोस्त जो सीक्रेट कुछ मैटर्स थे उसे क्या कर लिया कि एक दूसरे के साथ उसने शेयर कर दिया। उसे फेल टू कीप एन अरेंजमेंट बोलते क्या मतलब कि उसे रखने से वो क्या हो गया, असफल हो गया, वो रख नहीं सकी। कौन, तो वो लड़की जो थी वो। अब क्वेश्चन नंबर 17 कहता है क्या फाइट ब्रोक आउट बिटवीन द टू ग्रुप्स। अब कहता है क्या, यहाँ ब्रोक आउट जो कि पास्ट टेंस के रूप में है, तो ब्रेक आउट मतलब होता है सडनली स्टार्टेड, सडनली स्टार्ट। जब अगर प्रेजेंट टेंस में जाएगा तो सडनली स्टार्ट, जब अगर पास्ट टेंस में जाएगा तो सडनली स्टार्ट है, बोले तो अचानक छिड़ जाना। कहता है क्या है कि एक लड़ाई झगड़ा किसके बीच, तो दो ग्रुप्स के बीच अचानक छिड़ गया। तो यह कहता है कि आप फाइट ब्रोक आउट बिटवीन द टू ग्रुप्स, इस रूप से इसको समझें आप कि अचानक एक लड़ाई किसके बीच, तो दो ग्रुपों के बीच छिड़ गई। तो ब्रेक आउट या ब्रोक आउट मतलब क्या, छिड़ गया, और ब्रेक आउट मतलब क्या, छिड़ जाना। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 18 में कि आयरन वियर्स ऑफ क्विकली इन डैम प्लेसेस। अब यहाँ वियर्स ऑफ मतलब क्या होता है, स्टॉप हैविंग इफेक्ट, बोले तो क्या मतलब कि डैम प्लेसेस में क्या होता है, धीरे धीरे जो आयरन जो लोहा होता है वो पूर्ण रूप में गायब होना शुरू हो जाता है। तो इस रूप से इसको आप समझें कि वियर्स ऑफ मतलब क्या होता है, स्टॉपिंग हैविंग इफेक्ट, स्टॉप हैविंग इफेक्ट, बोले तो क्या मतलब कि पूर्ण रूपेण उसका जो प्रभाव है वो पूर्ण रूपेण खत्म हो जाना, अर्थात क्या कि धीरे धीरे वो गायब होता हुआ दिखना शुरू हो जाता है। और डैम प्लेस मतलब होता है क्या, भींगा हुआ, नम, डैम्प मतलब। वियर्स ऑफ मतलब क्या समझेंगे आप, स्टॉप हैविंग इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 की बात, 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सी वॉज रनिंग थ्रू द ऑप्शंस टू मेक हर डेज लिवली या लाइवली। अब देखते हैं क्या है कि कहता है क्या है कि सी वॉज रनिंग थ्रू मतलब होता है गो ओवर, मतलब क्या कि इससे होकर गुजरना, या तो अभी अब देखते हैं क्या कि जब देखेंगे कि वह उस ऑप्शन से अपने दिन को आनंदित करने के लिए या प्रफुल्ल करने के लिए या ऊर्जावान करने के लिए, बनाने के लिए उसे क्या कर रही थी, तो उस रूप से वो क्रॉस कर रही थी, उस गो ओवर कर रही थी उस ऑप्शन से होते हुए। क्वेश्चन नंबर 20 की बात को 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द यूनियन, थोड़ा सा स्पेस को मैं आगे खिसकाता हूँ, चलिए। क्वेश्चन नंबर 20 फिर कहता है क्या कि द यूनियन लीडर लॉस्ट अ कंप्लेंट, द मैनेजर डिसाइडेड टू लुक इनटू द मैटर। यूनियन लीडर ने क्या किया, तो एक कंप्लेंट को लॉस किया, और मैनेजर ने फिर क्या किया कि उसे उस मैटर को क्या किया, तो अब निर्णय लिया कि उस मैटर को अब क्या करेंगे, तो इन्वेस्टिगेट करेंगे, रिसर्च करेंगे, नहीं तो उस मैनेजर ने क्या किया, तो उस मैटर को रिसर्च और इन्वेस्टिगेट करने के लिए निर्णय लिया। इन्वेस्टिगेट मतलब जांच पड़ताल करना, लुक इनटू मतलब जांच पड़ताल करना। क्वेश्चन 21 की बात को 21 फिर क्वेश्चन कहता है कि मीटिंग विथ एन ओल्ड फ्रेंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी डिसाइडेड टू सिट टुगेदर एंड कैच अप विथ न्यूज़। कहता है क्या है कि हम अपने दोस्त के, जो मेरे दोस्त पुराने दोस्त थे, उससे बहुत दिनों के मिलने के बाद हम लोगों ने निर्णय लिया कि क्या करें, एक साथ बैठेंगे और कैच अप विथ न्यूज़, और क्या करेंगे, तो हम लोग अपने जो न्यूज़ है उससे हम लोग क्या करेंगे, तो अपने न्यूज़ से अप टू डेट होंगे, या गेट वर्क। यहाँ दो मीनिंग है कैचअप का, एक मतलब है गेट वर्क से और एक मतलब है अप टू डेट से, क्लियर, जो कि अभी आपको दिख भी रहा होगा। यहाँ थोड़ा सा हल्का सा मैं इस पेज को आगे खिसकाता हूँ, तभी आपको यहाँ दिख रहा होगा अप टू डेट, यहाँ दिख रहा होगा। तो कहता है क्या है, कैचअप विथ न्यूज़, कि हम लोग अपने जो न्यूज़ है उससे हम लोग क्या होंगे, तो एक साथ बैठ के अप टू डेट होंगे, या फिर गेट वर्क, हम लोग अपने जो काम है उस काम को पकड़ने के लिए भी चाहे तो हम इसमें लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ अप टू डेट वर्ड ही लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है मेरे समझ से। वैसे दोनों की मीनिंग अपने आप में सही है, उसके लिए कहीं से कोई गड़बड़ नहीं कर सकता, इसे कोई इसे गलत भी नहीं कर सकते। तो अभी आपने देखा कि इस वीडियो में मैंने आपको क्लास 7th की जो गो ग्रामर की बुक है उसकी आज मैं वर्ब चैप्टर की क्वेश्चन नंबर आर की मैंने चर्चा किया,
और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें और उसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके। और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसको मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में अवश्य ही डालूंगा। और बच्चे की बात है कि बहुत सारे बच्चे के कमेंट भी आते हैं कि सर के एडवर्ब चैप्टर भी पढ़ा के डालिए, और मैं कोशिश करता हूँ कि इसी चैप्टर के जस्ट बाद मैं आपके लिए एडवर्ब चैप्टर ही बना के वीडियो डालूंगा। और जहाँ कहीं भी आपको समझने में प्रॉब्लम होती है, जहाँ कहीं भी अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है, प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट करके मुझे बताएं। और प्रत्येक क्लास के लिए मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाए हैं, और उस प्लेलिस्ट से खोज के आप अगर चाहें तो प्रत्येक चैप्टर के जितने सारे क्वेश्चन जो मैंने डाला है उसे थंबनेल के आधार पे, थंबनेल से सर्च करते हुए, थंबनेल को देख के आप चाहे तो स्टडी कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।